पूरे भारत में आई लव मोहम्मद ट्रेंड पर और जगह जगह हो रही रैलियां, कहीं हिंसा तो कहीं झगड़ा। आखिर क्यों? कहानी की शुरुआत होती है 5 सितंबर 2025 से। ईद मिलाद उन नबी के दिन कानपुर में जुलूस मोहम्मदी के दौरान आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर, जिसका कपड़ा साथ नहीं चल रहे लोडर से फट गया। इससे अफवाह फैल गई कि दूसरे समुदाय के लोगों ने ये पोस्टर फाड़ दिया है। इस अफवाह से जुलूस में चल रहे लोग नाराज हो गए और उन्होंने कानपुर के कई इलाकों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर टांग दिए। यहाँ तक कि कानपुर के रावतपुर के सैयद नगर में रामनवमी शोभा यात्रा पर भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर टांग दिया गया। इससे हिंदुत्ववादी संगठन व कार्यकर्ता नाराज हो गए और उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज की। हिंदू धार्मिक स्थानों के पास लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स को पुलिस ने तुरंत संज्ञान में लिया और जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगाया उनके खिलाफ यह कहते हुए एफआईआर दर्ज करी कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के पोस्टर लगाना अपने आप में नया है, जो किसी धार्मिक रीति रिवाज का हिस्सा नहीं और इससे सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ सकता है। पुलिस की कार्रवाई को मुस्लिम समाज ने अपने मजहब और आस्था पर प्रहार माना और भारत के विभिन्न हिस्सों में आई लव मोहम्मद के बैनर तले रैलियां निकाली गई। बरेली के मौलाना तकरीर रजा ने कोतवाली मस्जिद से एक विवादित भाषण दिया और उन्होंने आई लव मोहम्मद के समर्थन में रैलियों का आह्वान किया। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी। इसके बाद भारत में कई जगह रैलियां हुई और जगह जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा दिए गए। जहां बिहार में रैलियों के चलते हिंदू दुकानों को जबरन बंद करवा दिया गया, वहीं कहीं कहीं पत्थरबाजी भी देखने को मिली। उधर सबसे विवादित घटना घटी गुजरात के गांधीनगर में, जहां पर एक हिंदू लड़की ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ये लिखा कि हमें आई लव मोहम्मद की जगह आई लव महादेव को सपोर्ट करना चाहिए। आई लव मोहम्मद के सपोर्टर्स इस स्टेटस से इतना खफा हुए कि रात को 11 साढ़े 11 बजे आकर उन्होंने उस लड़की की दुकान में तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी ओर आई लव महादेव को सपोर्ट करने वाले एक दूसरे युवक पर नवरात्रि पंडाल के पास ही भीड़ ने हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की। इस भीड़ ने जगह जगह तोड़फोड़ की व कई जगह आगजनी भी की। गुजरात पुलिस ने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए रात को ही घर में घुस कर उन दंगाइयों को निकाला और अगले दिन सड़क पर उनका जुलूस निकलवाया। वहीं 26 सितंबर को एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली बरेली से, जहां पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट की बॉल आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर लग गई, जिससे क्षेत्र में तनातनी फैल गई और अपने पैगंबर मोहम्मद के पोस्टर का अपमान होते हुए देख दो समुदाय आमने सामने आ गए। इससे पहले कि हिंसा भड़कती, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मामले को शांत करवाया। वहीं दिन आते आते जुम्मे की नमाज में मौलाना तकरीर के भाषण पर सैकड़ों मुस्लिम वहां एकत्र हुए और पुलिस द्वारा समझाने पर भी वे अपने हक के लिए पुलिस से लड़ गए। आपका मान्यता हो गई, अब आप लोगों से अपील है, निवेदन है, अब अपने अपने घरों की तरफ जाइए और बिना इजाजत लिए प्रदर्शन के लिए निकलने लगे। पर देखते ही देखते पुलिस ने लाठीचार्ज कर पूरी भीड़ को तितर बितर कर दिया। उसके बाद यह खबर पूरे भारत में फैल गई। बरेली, जो शायद हिंदू मुस्लिम दंगों की आग में जल सकता था, वह पुलिस की कार्रवाई के कारण थम गया। रात भर पुलिस गाड़ी, बाइक व घोड़े में बैठकर स्थिति को नियंत्रित करती रही। अगले ही दिन योगी जी का बयान भी आया। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है, तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। इसके बाद आई लव योगी, आई लव महादेव, आई लव यूपी पुलिस जैसे ट्रेंड भी चलने लगे। बरेली में की गई पुलिस की कार्रवाई से महाराष्ट्र के बीड़ क्षेत्र में एक मौलाना ने मस्जिद से योगी को चुनौती दी कि अगर वह यहाँ आता है तो उसे वहीं दफना दिया जाएगा। तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने गए उसे कतले को चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गौर से हमारे साल भैया के दादे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। मौलाना के इस विवादित बयान के बाद उसे गिरफ्तार कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर एंटी बीजेपी व विदेशी मीडिया ने प्रकरण को मुस्लिम पर जुल्म के रूप में दिखाया। वहीं भाजपा समर्थित मीडिया ने इसे दंगाइयों के खिलाफ उचित कार्रवाई कहा। इस पूरे घटनाक्रम में हमारी बेबाक राय यह है कि यदि मुस्लिमों को ऐसा लगता है कि सरकार उन्हें दबा रही है, लव मोहम्मद बोलने से रोक रही है, तो ऐसा नहीं है। कारण 3 है। पहला, हिंदू धार्मिक क्षेत्रों में जबरन आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाना उचित नहीं। दूसरा, जबरन पोस्टर लगा भी दिए तो लगाने के बाद क्रिकेट बॉल यदि उस पर लगती है तो उसे अपमानजनक मानकर भीड़ इकट्ठा कर विरोध करना ठीक नहीं। तीसरा,
आई लव महादेव का अगर कोई ट्रेंड चलाए तो मुस्लिमों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना ही हिंदुओं को आई लव मोहम्मद के ट्रेंड पर। अब आप भी बताएं अपनी राय, वहाँ हमसे असहमत होने पर अपने विचार अवश्य प्रकट करें। आप देख रहे थे आज का बवाल। कीजिए इस नए चैनल को सब्सक्राइब और बनिए हिस्सा नए भारत का, नई मीडिया का। धन्यवाद। जय हिंद।